हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे लाखों में सवाल पूछते हैं कि सर बता दीजिए क्या एक्चुअली मेन डिफरेंस होता है ये दोनों चीज में। मैं एक्चुअली बताया था कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, तो बच्चों ने पूछा कि सर सॉफ्टवेयर डेवलपर और इंजीनियर में क्या डिफरेंस है। तो आपको पहले मैं अभी बता दूंगा कि दोनों में थ्योरेटिकली क्या डिफरेंस होता है, मतलब डेफिनेशन वाइज दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं पहले समझा दूंगा। ये समझाने के बाद मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम और आप जैसे बात करते हैं नॉर्मल हिंदी में, आप लोग जैसा समझ पाएंगे उसका मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मेन मतलब यह है कि ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ प्रोफेशनल हु अप्लाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यानी कि ओवरऑल जो काम रहता है ना वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रहता है। यानी कि अगर मैं आपको अभी नॉर्मल हिंदी में समझाता हूं, एक प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब एक कंपनी में क्या काम होता है, प्रोजेक्ट्स में काम होता है। प्रोजेक्ट मतलब किसी कंपनी के लिए कोई बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, एटीएम मशीन का कोड लिखना, कोई ऐप बनाना। तो कौन कौन बनाएगा, उसमें क्या क्या रिसोर्सेस यूज होंगे, कितना खर्चा होगा, किसको कितना पेमेंट दिया जाएगा, ये सारा चीज ओवरऑल टेस्टिंग करना होगा। क्या गलती आ रहा है, उसमें एरर हो रहा है, वापस उसको कोड लिखना, वो सारा पूरा काम जो है ना वो संभालेगा एक इंजीनियर। समझ में आ गया, ओवरऑल काम होता है एक इंजीनियर का। तो फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम क्या होता है वो भी डेफिनेशन अभी देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर प्रोफेशनल्स who built software which runs across various types of computer. They write code from scratch. ये ध्यान से देखिए, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है ना उसका मोस्ट ऑफ द टाइम कोडिंग का काम रहता है। कोडिंग जो करता है ना वो जनरली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होता है। इंजीनियर का भी काम रहता है कोडिंग, लेकिन बहुत ज्यादा कोडिंग का काम रहता है एक डेवलपर का, क्योंकि वो एकदम स्क्रैच से, एकदम जीरो लेवल से कोड करना शुरू करता है। उसको कोई भी एप्लीकेशन बताया जाएगा तो वो स्टार्टिंग से उसका कोड लिख के उसका काम बताएगा। द एप्लीकेशन कुड बी ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन लाइक फोटोशॉप, मोबाइल एप्स लाइक इंस्टाग्राम, वेब एप्स लाइक फेसबुक एंड ट्विटर। ऐसे तरह तरह के जो ऐप डेवलपमेंट में काम रहेगा, वेबसाइट डेवलपमेंट में काम रहेगा, पूरा कोडिंग करना होगा। जैसे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आप 2 बार पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वो लाइक हो जाएगा। आप नीचे प्लस का वो बटन प्रेस करेंगे तो एक नया फोटो अपलोड होने के लिए आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, या फिर रील्स बटन प्रेस करेंगे तो रील्स खुल जाएगा। तो ये सारा जो कोडिंग होता है ना ये एक डेवलपर का काम होता है। फेसबुक में आप कैसे फोटो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, स्टोरी डालेंगे, ये सारा काम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का होता है। हर एक कंपनी में हजारों में, मतलब सैकड़ों हजारों में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बैठ के काम करते हैं, नए नए फीचर्स पे पूरा एप्लीकेशन का कोडिंग लिखते हैं। जो कोडिंग पार्ट रहता है वो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपर का रहता है। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। एक लाइन में अगर फिर से मैं डिफरेंस दोनों का बता दूं, जो इंजीनियर रहता है वो पूरे काम को संभालता है, कहां से शुरू होगा, एक बटन प्रेस करेंगे कहां जाएगा, उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने का काम एक डेवलपर का रहता है। ठीक है, अभी कुछ और नोट पॉइंट्स बात करते हैं दोनों में डिफरेंस। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ टीम एक्टिविटी while सॉफ्टवेयर डेवलपर इज प्राइमरीली ए सॉलिटरी एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो बहुत सारे लोगों के साथ टीम में मिलके काम करता है। मतलब किसका काम क्या असाइन होगा, कितना खर्चा होगा, कितने सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास पेंडिंग है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है वो एक सॉलिडरी एक्टिविटी, जब वो कोडिंग कर रहा है, जब वो काम कर रहा है, फीचर्स डाल रहा है, वो खुद ही करेगा ना। 5 लोग मिलके एक कोड को तो नहीं लिख सकते। बड़े, मतलब एक लंबा सा प्रोग्राम है, उसको डिवाइड करके 5 लोग अलग अलग अपना काम ले सकते हैं, लेकिन एक कोड कर रहा है, एक लैपटॉप में 2 लोग बैठ के ऐसे काम कर सकते हैं क्या? एक कीबोर्ड में 2 लोग काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे इंस्टाग्राम एक प्रोजेक्ट है, या फिर यूट्यूब का जैसे शॉर्ट्स अभी नया फीचर लॉन्च हो रहा है, धीरे धीरे बीटा वर्जन में लॉन्च हो रहा है। तो शॉर्ट्स का जो फीचर है यूट्यूब में, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लोग बैठे हुए हैं वो शॉर्ट्स का एक टीम बना ली है। तो शॉर्ट्स टीम में डिफरेंट अभी डिपार्टमेंट हो जाएगा। जो इंजीनियर होगा वो डिवाइड कर लेगा कि कितने लोग काम करेंगे ये शॉर्ट्स में, कितने डेवलपर रहेंगे, कितने टेस्टर्स रहेंगे जो टेस्टिंग करेंगे कि सारा शॉर्ट्स अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लाइक शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां पे कमेंट शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, शेयर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब टेस्टिंग फील्ड में भी बैठे रहते हैं। और उसके साथ साथ प्रोग्रामर तो अपना कोड कर देगा, और इंजीनियर जो है पैसा डिसाइड करेगा किसको कितना पैसा देना है। और मैं आपको साइकिल एक बार बता दूंगा, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट भी होता है जब आप कंप्यूटर साइंस करेंगे, बीटेक में
अगर कंप्यूटर साइंस लेंगे तो बीटेक करेंगे, वहां पे मैंने पढ़ा हुआ है क्योंकि मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, और बीटेक में मैंने पढ़ा हुआ है एक सब्जेक्ट जो कि होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि काफी सारे दूसरे कॉलेजेस में होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। क्या होता है वो? SDLC। ये चीज भी अगर आप सिंपल गूगल में सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा बहुत सारा इंफॉर्मेशन। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो के बाद जाके SDLC सर्च कीजिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये पता चल गया प्राइमरीली इज ए सॉलिटरी एक्टिविटी, कोडिंग का काम वो खुद करता है और जो इंजीनियरिंग का काम होता है वो टीम में काम होता है। नेक्स्ट ये पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क्स विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ द हार्डवेयर सिस्टम वेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स राइट ए कंप्लीट प्रोग्राम। ये तो मैंने आपको बताया। अदर कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर सिस्टम मतलब क्या होता है? उसको मैनेज करना, उसका मतलब एक्सेल शीट भी तो बनाना रहता है, कितने का ड्यूरेशन में काम हुआ, कितना सेकंड लग रहा है एक बटन को प्रेस करने से, या फिर अपलोड का कैसा टाइम है, स्पीड है, और बहुत सारे जो फीचर टेस्टिंग वगैरह होता है वो सारा करता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स में काम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन करना, एक टीम को दूसरे टीम के साथ कनेक्ट करना, उसमें कोडिंग पार्ट थोड़ा सा कम रहता है, उसमें आपको स्किल्स चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, ये सारा स्किल ज्यादा चाहिए होता है। और कोडिंग में आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको कोडिंग नहीं आना चाहिए, कोडिंग भी आना चाहिए और उसके साथ साथ आप ओवरऑल मैनेजमेंट स्किल्स भी आना चाहिए आपको। लेकिन डेवलपर का क्या है, उसको कोड लिखना है, प्रोग्राम लिखना है, ये थोड़ा सा अपने आप में रहता है। कोड बहुत ज्यादा लिखते हैं, मतलब कोड आपको परफेक्ट होना चाहिए। तो स्किल्स में क्या हो जाएगा, आप एक कोडिंग फील्ड में बहुत अच्छे दमदार एकदम खिलाड़ी होने चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिएट्स द टूल्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर व्हाइल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज रेडीमेड टूल्स टू बिल्ड एप्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कोडिंग करते हैं ना, VS कोड आपको पता होगा, विजुअल स्टूडियो कोड। मैं जैसे आपको कोडिंग सिखाता हूं तो विजुअल स्टूडियो कोड, जुपिटर वगैरह में सिखाता हूं। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो ऐसे टूल्स बनाता है, जैसे VS कोड हो गया एक टूल हो गया, उसी की तरह और काफी सारे टूल्स होते हैं। वो टूल्स बनाता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वो टूल्स को यूज करके, कोडिंग करके, अपना लॉजिक यूज करके, अपना फीचर्स डाल के एक प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट बनाता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। समझ में आ गया? रेडीमेड टूल्स ऑलरेडी है, VS कोड ऑलरेडी है, और भी पाइथन लैंग्वेजेस है, C++ है, ये सभी इनबिल्ट है, और इसके कुछ फीचर्स है। इसको यूज करके लॉजिकली सोच के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बना लेता है। समझ में आ गया? जैसे शॉर्ट्स का था, टिकटॉक पहले से एग्जिस्टिंग था, उसका फीचर्स पता चल गया, उसका मतलब हमको आइडिया पता चल गया क्या क्या होना चाहिए, कैसे काम करता है, लाइक, शेयर, डाउनलोड, फिर किसी के गाने पे फिर से खुद बनाना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। ये फीचर्स पता चल गया तो रेडीमेड टूल्स हो जाएंगे कुछ। अभी उस पे काम करेगा डेवलपर सेम फीचर को बना के एकदम अपना लॉजिक लगा के वो अपना एक टूल बना देगा, अपना एक मतलब इनबिल्ट ऐप बना देगा। ठीक है, वो ऐप बन जाएगा आपका। शॉर्ट्स हो गया, इंस्टाग्राम पे जो नया फीचर आ गया, रील्स आ गया, तो इस तरीके से काम करता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेंड्स टू सॉल्व इश्यूज ऑन ए मच लार्जर स्केल, whereas software developers tend to do everything that engineers do but on a limited scale। दोनों बराबर सेम काम करते हैं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़े स्केल पे काम करता है क्योंकि वो टीम मैनेजमेंट में काम करता है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, सारा चीज करेगा, लेकिन इसमें कोडिंग ज्यादा होगा और उसमें मैनेजमेंट ज्यादा होगा। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल में आपको समझा देता हूँ। ये लाइफ साइकिल अगर आप समझ गए तो ऑलमोस्ट सोचिए कि आप सारा चीज समझ जाएंगे। तो लाइफ साइकिल क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ, डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स में काम होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर को ले लीजिए, कोई बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट या फिर ऐप, कोई भी काम कीजिए, सबसे पहले होता है उसका प्लानिंग। स्टेज 1 जो होता है ना, स्टेज 1 क्या होता है, स्टेज 1 प्लानिंग होता है। वो प्लान करेंगे कि क्या हमारा होना चाहिए फीचर, क्या प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या उसको इंक्लूड करेंगे, हमारा पब्लिक कौन सा रहेगा, ये सारा प्लानिंग करेंगे। फिर एनालिसिस में क्या होता है, वो लोग स्टडी करेंगे क्या एक्चुअली हम कोई अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कितने लोगों के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे, और हमारे मार्केट में कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है, और कैसे उनसे अच्छा हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे एनालिसिस वो करेंगे डेटा को लेके। थर्ड स्टेज में एक्चुअली होगा हमारा डिजाइन में वो बनाएंगे कि अगर हम लोग इसको डेमो बनाते हैं तो कहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ जाना चाहिए, कितने ऐसे ऑप्शंस होंगे, कितने बटन्स होंगे, ये सारा डिजाइनिंग हो जाएगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन। ये दोनों स्टेज में बेसिकली एक डेवलपर का काम आता है।
स्टेज नंबर 3 और 4 में। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, वो एक्चुअली कोडिंग होगा। जो भी फीचर्स वो लोग सोच रहे हैं वो फीचर्स को एक्चुअली कोड में लिखा जाएगा। जब कोड में लिखा जाएगा तब तो यार उसमें फीचर्स डाला जाएगा, उसमें कोडिंग होगा, कुछ एरर्स आ रहे हैं तो फिर वापस जाएगा, उसको इम्प्रूवमेंट होगा। ये दोनों स्टेज होने के बाद फिर 5th स्टेज में है टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन। टेस्टिंग बहुत जरूरी है। टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग में क्या होगा, कोई अगर गलती आ रहा है, कोई डेवलपर ने बना दिया, लाइक बटन काम नहीं कर रहा, मतलब लाइक तो दिखा दे रहा है वहां पे, जैसे आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, और नए है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं कमाल के वीडियोस बताता रहता हूं। तो लाइक बटन प्रेस हो गया, लेकिन जो लाइक का काउंट है, सपोज अभी 100 लाइक्स है, किसी ने लाइक किया तो 101 शो नहीं हो रहा है, एक गलती हो गया, तो वो गलती वापस जाएगा वो डेवलपर के पास, सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास। वो देखेगा यार क्यों नहीं हो रहा है, तो वो चेक करेगा कि वहां पे क्या गलती था, उसने काउंट को नहीं बढ़ाया था, काउंट +1 नहीं हो रहा था, तो उस केस में वो सॉल्व कर देगा कि ओके यहाँ पे काउंट प्लस हो जाना चाहिए। अगर वो लॉगिन किया है अपने अकाउंट से, वो काउंट +1 ओके हो जाएगा। ये 100 से 101 की नहीं, अगर 0 से भी 1 नहीं हो रहा है, किसी ने लाइक किया वो बस ब्लू कलर हो गया लेकिन काउंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो काउंट वाला पार्ट वो सॉल्व कर देगा, वो टेस्टिंग फेज में हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन वो चेक करेगा कि और क्या क्या गलती हो सकता है या फिर हो रहा है सारा। ऐसे कोई भी तो एप्लीकेशन 100% ठीक नहीं होता है। जैसे आपने अगर फॉलो करा होगा मिस्टर हु द बॉस, एक टेक्निकल यूट्यूबर है और लंदन में बेस्ड है, उन्होंने बताया था कि इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड हुआ है, कौन सा नाम है मुझे याद नहीं है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वहां पे उन्होंने बताया कि एक इंस्टाग्राम जो स्टोरी है उसको इतना बड़ा साइज कर दिया गया जिसके वजह से लोगों का सॉफ्टवेयर जो फोन होता है ना, वो फोन हैंग हो गया, बहुत सारे फोन क्रैश हो गए। क्यों? बहुत ज्यादा हैवी लोड आ गया आपके रैम के ऊपर। तो ये सारा चीज एक टेस्टिंग फेज में होता है। इंस्टाग्राम को पता चल गया तो उनके डेवलपर जो होते हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इंस्टाग्राम के, जो स्टोरी डिपार्टमेंट में रहेंगे, वो अपने कंडीशंस को ऐसे चेंज कर दिए होंगे जिस वजह से वो एरर अभी नहीं हो रहा है। जो हो गया, लेकिन अभी कोई नया अगर कोशिश करेगा वो गलती करने का, तो इंस्टाग्राम उसको वार्निंग मैसेज दे देगा और वो गलती नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे मेरी बात? फिर फाइनल स्टेज आता है 6th स्टेज, दैट इज मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस बहुत टाइम टेकिंग स्टेज होता है, क्योंकि एक बार सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोडक्ट या फिर एप्लीकेशन लॉन्च हो गया किसी कंपनी का, तो उनका मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। कहाँ गलती हो रहा है, कितने यूजर्स आ रहे हैं, आप लोग देखे होंगे काफी बार यूट्यूब और गूगल जीमेल सारा क्रैश हो जाता है, बहुत घंटों घंटों तक नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि एक साथ में इतना ट्रैफिक आ जाता है ना, उनका सर्वर संभाल नहीं पाता है, और कुछ इंटरनल वो लोग अपने टेस्टिंग कर रहे होंगे, उस वजह से गलती हो जाता है। अगर किसी का गलती हुआ तो फिर सर्वर डाउन हो जाता है। तो इस वजह से अभी जैसे देखे होगे रिसेंटली, जैसे शॉर्ट्स आया, शॉर्ट्स आने के बाद यूट्यूब एक दिन पूरा डाउन हो गया था, मतलब 1 से 2 घंटे तक पूरा डाउन रहा। ये क्यों रहा? मेन रीजन ये था क्योंकि शॉर्ट्स आते टाइम बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गए और यूट्यूब रेडी नहीं था उतने ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। तो उस वजह से क्या हुआ, वो सर्वर डाउन हो गया, क्रैश हो गया, और कोई भी सर्च करता था, कुछ भी वीडियो देखता था, वो चल नहीं रहा था। तो मेन रीजन ऐसे होता है, काफी बार ऐसे मेंटेनेंस लेवल पे काम करना पड़ता है। अब तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलेगा मैंने तो कोड सही लिखा है, सारा काम सही कर रहा है, अब एक बार में ज्यादा लोड आ जाएगा, वो तो मेरा पार्ट नहीं है, वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वो अपना सर्वर साइज को बढ़ाएगा, ज्यादा लोग आ रहे हैं तो मेंटेन कर पाएंगे, वो डेवलपर का काम नहीं होता है। ठीक है, वो मेंटेनेंस इंजीनियर होता है ना, वो मेंटेनेंस वगैरह काम करता है। तो डेवलपर और इंजीनियर में मेन आपको फर्क पता चल गया। एक डेवलपर वो होता है जो कोडिंग को करता है, कोड लिखता है और सॉफ्टवेयर बनाता है, एप्लीकेशन बनाता है, लेकिन जो एक इंजीनियर होता है वो ओवरऑल ये पूरे सिस्टम को अच्छे से काम चलाने के लिए, मतलब काम चालू टाइप नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक सिस्टम को फीजिबल बनाने के लिए, उस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए वो हेल्प करता है, वो एक लीड रोल प्ले करता है सारे सिस्टम को अच्छे से करने के लिए। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। एक डाउट होता है काफी लोगों का कि सैलरी कितना डिफरेंस होता है। सर, दोनों का सैलरी ऑलमोस्ट बराबर होता है, लेकिन किसी किसी जगह पे जाके, किसी कंट्रीज में या फिर इंडिया में भी दूसरे कंपनीज में, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का सैलरी थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नो डाउट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैनेजमेंट है, बहुत ज्यादा काम है। यूएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को काफी बार ज्यादा पेमेंट मिलता है एज कम्पेयर टू एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफी सारे ऐसे कंपनीज में सॉफ्टवेयर डेवलपर को ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि उसको कोडिंग करना है, एकदम शुरू से अपना लॉजिक यूज करना है
और आपको टेस्टिंग भी करते रहना है, कुछ गलती आ रहा है तो उसको ठीक करते जाना है लॉजिकली, और मेंटेनेंस तो फिर इंजीनियर का पार्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? तो सैलरी वाइज भी एक डेवलपर कंपैरेटिवली ज्यादा कमाता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, लेकिन ओवरऑल देखें तो दोनों के लिए सेम सैलरी होता है, बस काम लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंस है। एक डेवलपर ज्यादा कोडिंग करता है, एक इंजीनियर ओवरऑल मैनेजमेंट स्किल्स को करके ये पूरे साइकिल को कंप्लीट करता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो एक लाइक कर लीजिए, समझ में आया और आप दूसरों को भी समझाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर लीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस और भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। कोडिंग सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके मेरे पाइथन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कीजिए। गूगल क्लासरूम में भी मैं आपको सारा मटेरियल्स प्रोवाइड करता हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई उसके लिए चार्जेस नहीं है, आप आके बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।